क्या है, वो लंग्स क्या क्या कर सकता है, आपकी जो मसल्स आप रेडी करते हो, तैयार करते हो, वो कितनी फ्लेक्सिबल हैं, उनकी असली परीक्षा तो ग्राउंड में ही होगी, यहाँ पर नहीं होगी। ये हम शरीर को फोल्ड कर सकते हैं योग के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, लेकिन उससे ऊंची जो उड़ान है हम उसकी बात करें, उसके आगे क्या है, उसके आगे के लक्ष्य क्या हैं। मैं ऐसी बहुत सारी महिलाओं को जानता हूँ जो बहुत अच्छी योगी हैं और बहुत अच्छी धावक भी हैं। धावक होने के साथ साथ योग में उनका बहुत बड़ा योगदान है, प्लस अपना उन्होंने एक प्रोफेशन भी चुना, योग के आधार पर ही एक अच्छा प्रोफेशन, यानी कि आपके पास दो चीज़ें हमेशा हो जाएंगी। एक अपना प्रोफेशन जरूर चुने, जिस भी प्रोफेशन में आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोफेशन कोई भी हो, टीचर का हो, लॉयर का हो, बैंक मैनेजर का हो, आईएएस का हो, आईपीएस का हो, जो भी आप चुनना चाहते हैं चुने। लेकिन मैं कहूँ सिर्फ योग के भरोसे, योग के बल पर अगर आप कुछ सोच रहे हो तो थोड़ा सा कम करा रहे हैं आप अपने आप, मैं यही कहूँगा, क्योंकि आपकी जो क्षमताएं हैं कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा विकसित हो सकती हैं अगर अपने आप को आप पुश करें। अगर हम यही करिए, जैसे अभी योग ओलंपिक में भी धीरे धीरे आ रहा है, पहले रॉक क्लाइंबिंग नहीं थी, रॉक क्लाइंबिंग आ गई, रॉक क्लाइंबिंग आ गई, जूडो कराटे नहीं थे, वो भी आ गए। भारतीय स्तर पर योग की प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं अभी, उसमें भी आपको बहुत कुछ करना है। उसके अलावा आप एक प्रोफेशन मेरे कहने पर जरूर चुनें, वो प्रोफेशन आप कुछ भी चुनें, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे वो लॉयर का हो, चाहे वो पॉलिटिशियन का हो, चाहे वो आपका बैंकिंग सेक्टर हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ करने से हम भारत की समृद्धि नहीं कर सकते। भारत की समृद्धि होगी, चहुओर समृद्धि हो, तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक बेस बनाकर उसके आधार पर हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। योग है, चलो मानते हैं, बहुत सारे आपको जॉब मिल जाएंगी, बहुत सारा आप पेट पूजा के लिए दो रोटी का जुगाड़ हो जाएगा योग के द्वारा, लेकिन आपकी जो प्रतिभा है, एक्चुअल में जो प्रतिभा है, उसके बेस पे हम बात करें। जैसे मैं अपनी बात करूं तो एक कमांडो था, कमांडो से फिर इंजर्ड हुए, दोबारा अपनी लाइफ को शुरू करना था, तो योग का सहारा लिया, क्योंकि कोई मेडिसिन बची ही नहीं, कोई दवाई थी ही नहीं, कोई अपना फेफड़ा थोड़ी मुझे उखाड़ के दे देगा, ये लो तुम मेरा फेफड़ा लगा लो, ऐसी भी कोई फैसिलिटी नहीं, कोई टैबलेट नहीं कि वो आराम दे दे, जो दर्द है उसके लिए कुछ नहीं है, जो सांस लेने में दिक्कत है वो हमेशा रह गई। तो क्या किया जाए, तब जाकर योग का सहारा लिया, और योग के सहारे से जो आत्मबल मुझे मिला वो आप सभी के सामने है। आप मेरा नाम गूगल करोगे तो गूगल पर सब कुछ देखिएगा, 2017 से पहले कोई नहीं जानता था मेरा नाम। थोड़ी सी परेशानियाँ थी हमारे विभागों में, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट फेलियर हुए थे, कोई नहीं जानना चाहता था, सरकार भी नहीं, और हर कोई इस चीज़ को दबाना चाहता है कि इतने बड़े ऑपरेशन में एक कमांडो जा रहा है, उसके पास फुल इक्विपमेंट नहीं है लड़ने के। मेरे पास हेलमेट नहीं था, मेरे पास जो मैंने जैकेट पहनी थी वो बुलेट प्रूफ जैकेट AK-47 के लिए बनी ही नहीं थी, कम्युनिकेशन सेट नहीं था कि मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँ, कम्युनिकेशन ही नहीं था, वेपन एप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि हम एरिया वेपन लेके गए हुए और हमें जाना है सिक्किम, कोई बड़ी चीज़ है, कोई नहीं चाहता था, कोई डिपार्टमेंट नहीं चाहता था ये चीज़ बाहर है, ये सरकार नहीं चाहती थी कि ये चीज़ बाहर है और ये देश दुनिया को पता चले कि हमारे जो कमांडोज हैं वो सब इक्विप्ड हैं, उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है,
पूरा लड़ने के लिए, ये बताना नहीं चाहते। तो उस ना बताने के चक्कर में उन्होंने साइडलाइन करना शुरू किया चीजों को। ग्रेनेड फेंका, ग्रेनेड नहीं फटा। आप जिस हथियार को लेकर जा रहे हो वो फटे ना, वो काम ना करे, तो एक सैनिक का क्या है? सैनिक तो सैनिक है, वो अपना काम कर रहा है। जब इक्विपमेंट, आप वहां पर हाथों से लड़ने थोड़े जा रहे हो, हैंड टू हैंड कॉम्बैट थोड़ी है, पहलवानी थोड़ी हो रही है वहां पे। पहलवानी का कंपटीशन नहीं है वहां पे तो गोलियां चल रही है, एक गोली आर पार, काम खत्म। एक बार हेड शॉट हुआ, रेस्पिरेटरी शॉट हुआ, दोबारा खड़े ही नहीं हो सकता। और ऐसी जगह पर सब चीजें फेल हो रही है, तो उसकी जवाबदेही आज तक भी हमें नहीं मिली और कोई इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई ये सब हाथ खड़े हमारे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो तुम्हें नहीं पता तो हमें कहां से पता? तो हमने कहा कि इस लाइन को छोड़ो, एक बेहतरीन लाइन पकड़ो जो पॉजिटिविटी की हो, जिससे मेरा विकास हो, देश का विकास हो। तो होता ही हो। उस लाइन को मैंने छोड़ ही दिया, उस लाइन को पकड़ने का प्रयास ही नहीं किया मैंने। 6 बड़ी सर्जरी से होकर गुजरा हूं, 6 बड़ी। और जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो तो आपको ये पता नहीं रहता कि आप जिंदा वापस आओगे या नहीं आओगे। तो मैं अगर बात करूं तो कम से कम अपनी लाइफ में 8 से 10 बार मौत का सामना मैंने किया है। 6 बार तो ऑपरेशन ही हो गया। कुछ ऑपरेशन कश्मीर में हुए, कुछ गल्फ ऑफ एडन में। एक बार स्विमिंग पूल में था मैं, वहाँ डाइविंग चल रही थी अंडर वाटर। उस सेट में गड़बड़ हो गई, वो मैं पानी के नीचे बेहोश हो गया। प्योर नाइट्रोजन में पी गया, प्योर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन थी ही नहीं इसमें। जैसे प्योर नाइट्रोजन गई तो बॉडी सेम टाइम कोलैप्स हो गई। तो वहाँ से मुझे निकाला, फिर कम से कम 35 मिनट तक मुझे CPR दिया गया, तब मैं जिंदा बचा। 35 मिनट तक CPR, तब मैं जिंदा बचा। तो जिंदगी है, लेकिन मैं वही कहूँगा कि पॉजिटिविटी कहाँ पर है? योग में। उस योग ने मुझे दोबारा एक चेतना दी, एक नया मिशन दिया, एक नई प्रेरणा दी, जूझने का जज्बा दिया। और उसको, योग को मैंने बेस बनाकर अपनी यात्रा दोबारा शुरू की, जो अभी भी जारी है, चल रही है। कहाँ तक जाएगी मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने कहा था, अगर बात सच है, कि अगर आपका फेफड़ा जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, राइट साइड वाला जो थोड़ा सा लूप था, कि अगर इसमें कोई दिक्कत दोबारा हुई, दोबारा कोलैप्स हुआ, अगर आप गिरे तो दोबारा ऑपरेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मेरी डेथ निश्चित है अगर मैं गिरा तो। ये जानने के बावजूद भी मैं लद्दाख में, जहाँ पर वर्ल्ड हाईएस्ट मोटेबल रोड है, 18,780 फीट पर, जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल गिर जाता है, सांस नहीं आता है, नाक से खून आता है, वहां पर मैंने 72 किलोमीटर दौड़ा। ये जानते हुए कि मैं मर सकता हूं। घर से गया था तो अपना सारा बैग का डिटेल सब कुछ वाइफ को बता कर गया था, और एक तिरंगा साथ में लेके गया था जो बैग में था मेरे। मुझे पता है कि यहाँ की सरकारें और यहाँ के लोग सैनिक को सिर्फ एक कठपुतली और ये मानते हैं कि ये तो भर्ती होते हैं मरने के लिए। यही सोच है देश में नेताओं की और ब्यूरोक्रेट्स की। इसके अलग उनकी कोई सोच नहीं है। ये मैं आज भी मैं आपके सामने कहता हूँ, इतने सालों बाद भी मैंने जितनी लड़ाई कुर्सी पर बैठे लोगों से लड़ी है, मैंने अपनी लड़ाई आतंकवादियों से नहीं लड़ी।
बड़ा संघर्ष है और अभी संघर्ष चलेगा। मेरी कोई पीड़ा नहीं है, यही सच है। मैं सच्चाई बताता हूँ। मुझे कोई पीड़ा, इमोशन, फीलिंग सबसे ऊपर उठ चुका हूँ। किसके द्वारा? सिर्फ योग के द्वारा। सबको मैंने त्याग दिया, सब चीजों को छोड़ दिया। अगर जो बंदा अपना सब कुछ त्याग कर लद्दाख में दौड़ने जा रहा हो, मैराथन 72 किलोमीटर, जहाँ पर उसको ये नहीं पता कि जिंदा आएगा नहीं आएगा, तो उसके अंदर कोई पीड़ा, कुछ बचता ही नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई इमोशन, खत्म। उसके ऊपर ही जिंदगी है, उसके ऊपर ही आपको उठना है। तो मैं कहूँगा बेस योग से सारी चीजें मैंने संभव की हैं, बेस बनाया है उसको। और मैं वही आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको बेस बनाकर जिंदगी में ऐसे ऐसे कीर्तिमान आप स्थापित करो कि आपके आसपास के लोग भी सोचने लगे कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये चीज़ संभव है। तो आप मुस्कुरा के कहो कि यस पॉसिबल है। और मैं यही आज भी मैं कहता हूँ, इंग्लिश में कहता हूँ, इफ आई कैन बेटर यू कैन। इसका हिंदी में मतलब है कि अगर मैं कर सकता हूँ एक फेफड़े के साथ में, इतने दर्द के साथ में, हर तो मैं दौड़ता हूँ तो मुझे दर्द होता है, धूप में निकलता हूँ तो दर्द होता है, दर्द जाता नहीं है, कभी दर्द रहेगा। अभी भी मेरी चेस्ट वॉल पे पैरोटा तक 100 से ज़्यादा स्प्लिंटर मेरी चेस्ट वॉल पे फैले हुए हैं पूरे। उनके साथ में भी आज भी दौड़ता हूँ, आज भी योग करता हूँ। प्रतिदिन का क्रम है, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, ये तो इसको खत्म होना ही है। ये कभी भी अमर नहीं रहा, रावण भी अमर नहीं था, कोई अमर नहीं रहा है, सबका मरना तय है। जो चीज पैदा हुई है वो उसको एक दिन खत्म होना ही है। लेकिन इसके बीच की जो जर्नी है ये आपको तय करनी है कि आपको जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, क्या कीर्तिमान स्थापित करना है, और अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठतम तरीके से और श्रेष्ठ आचरण के साथ में कौन कौन सी ऊंचाइयां आपको छूनी है, ये आपकी जर्नी तय करती है। आपका, हम कहते हैं ना कि हमारा भविष्य लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। जीवन एक कोरा कागज है, आप जो लिख दोगे वो होगा, जो आप करोगे वो होगा, जो आप करना चाहते हो वो होगा। ईश्वर आपके साथ है। श्री कृष्ण साथ थे, वाहन नहीं चलाए थे, चलाना अर्जुन को ही पड़ा था, साथ थे। मैं वही कहूँगा, ईश्वर अगर आप सही काम और सही दिशा की तरफ जाते हो तो ईश्वर आपके साथ है। कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे, शास्त्र भी उठाने पड़ेंगे, और अपने शरीर की सुरक्षा करना हर जीव का कर्तव्य है। हर जीव अपने सुरक्षा के लिए कवच रखता है, चाहे वो केकड़ा हो, चाहे वो स्कॉर्पियो हो, चाहे वो सांप हो, चाहे वो जानवर हो। हर किसी को ईश्वर ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ कवच, कुछ ना कुछ चीजें दी हैं। इसी तरह से मनुष्य को चेतना दी है, चेतना के आधार पर ही सारी चीजें हैं। हमारे पास दोनों पैरों, दोनों हाथ में कुछ नाखून बड़े बड़े नहीं है हमारे कि हम किसी को फाड़ दें जैसे शेर का होता है, नहीं। हमें अपने शरीर की सुरक्षा के लिए चेतना दी है और एक बुद्धि दी है, विवेक दिया है। उसी के आधार पर हमको आगे बढ़ना है। सेल्फ डिफेंस किस किस को आता है? आप सभी के लिए सेल्फ डिफेंस, ये सब चीजें आज के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ऊपर की बात कर रही है, ऊपर कैसे उठना है। आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाओ, वहां पर अच्छा प्रदर्शन करो,
देश दुनिया में जाकर अपने कॉलेज का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करो। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको और शक्ति दे। और मातृ शक्ति की बात है, मेरी बहनें हैं सभी, तो मैंने महसूस किया है, मेरे साथ बहुत सारी फीमेल रनर्स साथ में रन करती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो मेरे से आगे निकल जाती है, 42 किलोमीटर आगे निकल जाती है। मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ, नहीं आता है, नहीं। एक बार की मैं घटना बताना चाहूँगा। मुंबई में 2017 में हम 3 कमांडो साथ में रन कर रहे थे मैराथन, और मुंबई का जो लिंक है, सी लिंक जो है, उस पर हम लोग पहुँच गए और हमें पीछे से एक रनर थी, उसने हमें क्रॉस करने की कोशिश की, तो हमसे आगे निकल गई। तो हमने तीनों ने आपस में आंखों में इशारों में बात की। इसका मतलब क्या है कि एक कमांडो को एक लड़की पछाड़ गई। कमांडोज को हमने पकड़ लिया और करीब 15 किलोमीटर तक हम उसके साथ में रहे, तीनों। कभी वो आगे हो जाए, कभी हम पीछे हो जाए, कभी हम आगे हो जाए, वो पीछे हो जाए। कंपटीशन 15 किलोमीटर तक चला और लास्ट में हम ही हार गए, हम ही थक गए। उस फीमेल रनर ने हमारे छक्के छुड़ा दिए। तो मैंने जब रन खत्म हो गई तो जाके साष्टांग प्रणाम नमस्कार किया कि आप महान हैं, आज आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ऐसे ही मैं हमेशा सीखने के लिए आतुर रहता हूँ और सीखना चाहता हूँ। और मैं क्या आपको योग सिखाऊंगा, मैं तो आपके साथ में योग करूँगा, तो कोई भी बहन मेरे साथ में आ सकती है और वो यहाँ पर रह के योग कराए, मैं आपके साथ में योग करूँगा। तो आप तो योग में मेरे से कहीं आगे हैं। मेरी बॉडी थोड़ी सी रिजिड टाइप की है, मसल्स, क्योंकि मैं रनिंग करता हूँ, रनिंग के साथ साथ मैं योग में हूँ, तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम है, समझ गए? तो आप आए साथ में, जो आप करेंगे मैं आपके साथ में आपका सहयोग करूँगा। मैं तो अब कोई भी आ सकता हो यहाँ पे, बेहतर है कोई भी आ जाइए। और कुछ लंजेस, उसके बाद में 7 से 8 तरह के पुशअप हम करेंगे, ठीक है? जैसे ये हो या नहीं सीखे ना, शायद मैं सिखाई